नमस्कार दोस्तों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग साइंस की क्लास को करने जा रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जहां से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और इससे पहले हम लोग कि क्लास शुरू करें, कुछ अहम बातें जो मुझे लगता है कि प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से करनी आवश्यक होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि विद्यार्थी जो होते हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं तो बस वो पढ़ते चले जाते हैं और वो इस चीज़ को अच्छी तरह से एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि हमें वो कौन से क्षेत्र को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। सबसे अहम कड़ी जो वर्तमान दौर में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देनी है। आराम से बैठकर थोड़ा सा सोचिए कि हम किन विषय वस्तुओं को, किन चीज़ों को, किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ रहे हैं। और फिर ये बहुत हद तक जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा हैं उसके भी प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि आपको हम कुछ उदाहरण के ज़रिए बताना चाहेंगे। अगर आप जो रेलवे की परीक्षा हैं, चाहे वो लोको पायलट की हो या उसकी जो फिर स्टेशन मास्टर की जो है एसएम की परीक्षा हो, या एसएम की परीक्षा हो, या फिर ग्रुप डी की परीक्षा होती है जहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो आप देखिएगा कि रेलवे की जो एग्ज़ामिनेशन होती है वो न्यूमेरिकल बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होती है। वहाँ पे अगर आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो आपके पास न्यूमेरिकल का जो है वो अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए, आप उसको हैंडल करने की स्थिति में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं, आप मतलब एसएससी की परीक्षा में आते हैं, आप बीपीएससी की परीक्षा प्रीलिम्स दे रहे हैं, या अन्य अदर जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं, अगर वहाँ पर हम साइंस बैकग्राउंड को देखें कि वहाँ पे साइंस के कैसे क्वेश्चन होते हैं, आप 1-2-4 साल का प्रीवियस पेपर को जो है वो पलट कर थोड़ा सा उसको देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो है वो क्वेश्चन जो हैं वो या तो फैक्चुअल टाइप होते हैं या फिर थोड़ी सी उसमें विषय वस्तु से संदर्भित जो थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश की जाती है। अब जैसे कि हम एक और उदाहरण आपको लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विज्ञान को पढ़ रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं रखता है कि 1/v + 1/u = 1/f कैसे होगा। इट्स डजंट मैटर। सबसे अहम चीज़ ये है कि आप ये समझ पाएँ कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। यहाँ पे आपको उसको प्रूफ नहीं करना है, सत्यापित नहीं करना है। अब F = r/2 होता है, ये आपको कैसे होता है सत्यापित नहीं करना है। कोई भी जो चीज़ है कोशिश करनी है कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे याद करने पड़ते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता है। और ना ही आपको कोई डिफिनीशन रटने हैं कि आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाके ये पूछा जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, और क्या कहते हैं समतल दर्पण द्वारा बने विभिन्न स्थितियों का वर्णन करें, जो प्रतिबिंब की स्थितियों का वर्णन करें, आवर्धक लेंस क्या है, इसकी बनावट, संरचना आदि का वर्णन करें। कोई भी चीज़ ये क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे आपको टिक लगाना है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अपनी भाषा में समझ लें। आप डिफिनीशन नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप टिक लगा पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए कोशिश रखनी है कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे कोशिश करनी है विज्ञान विषय में कि हम अपनी भाषा में अपने दिमाग में जो है वो एक खाका बनाए उस चीज़ को, और तब उसको दिमाग में जो है इंस्टॉल करके रखें, ताकि हम जब एग्ज़ाम हॉल में उस प्रश्न को हैंडल कर रहे हों तो हम उन जो परेशानियां हैं हमारी, उन परेशानियों में हम न उलझे, न फंसे, और आसानी से हम प्रश्न को हैंडल करने की स्थिति में हो। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चूँकि जो एक 10वीं 11वीं 12वीं की जो पढ़ाई होती है, जो एकेडमिक ईयर की जो पढ़ाई होती है, और यहाँ पे जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो पढ़ाई का जो क्षेत्र है, अगर इस दोनों में देखिए तो बहुत अंतर है। आप
मेरी एक बाध्यता है कि हम चीज़ों को कम समय में कोशिश करेंगे समाहित करने का, और एक अच्छा हमारी कॉन्सेप्ट भी बन जाए, वहाँ पर एक अच्छी समझ भी बन जाए, ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को वो छोड़ नहीं पाएँ और छोड़े नहीं, और उसको अच्छी तरह से बनाए और कॉन्फिडेंस में बनाए, ताकि हम हर हालत में उस प्रश्न को बनाकर जो है मार्क्स अर्जित करें। तो ध्यान रखना है कि जहाँ पे दिक्कत हो अगर बहुत ज़्यादा, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट्स को क्लियर करें। आई होप कि अगर आप मेरे क्लास को नियमित रूप से देख रहे हैं, तो जिस टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी, मैं फिर आश्वस्त करता हूँ, वहाँ से कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे जो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। वर्तमान जो कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होता है, उसमें क्या पढ़ना है वो जितनी महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि ये नहीं पढ़ना है। क्योंकि इतनी सारी सब्जेक्ट हैं और इतनी सारे आपको टॉपिक्स हैं। अब आपको साइंस पढ़ने हैं, मानविकी विषय पढ़ने हैं, गणित पढ़ने हैं, रीजनिंग पढ़ने हैं, तो वो जो एक बोझ होता है जो जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट पर, वो बहुत बड़ा होता है। तो वहाँ पर आप की जो दिमाग है वो इस स्थिति में ज़रूर हो कि हम चीज़ों को छांट सके, और ये बहुत ज़रूरी जो है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए